हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विटामिन्स क्या होते हैं, हमारे जीवन में कैसे कारगर साबित होते हैं और विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पेपर में या एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्येक टॉपिक्स और प्रत्येक पहलू पर मैं नजर डालूंगा। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर दो। चलिए देखते हैं विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात, क्या विटामिन्स जो होते हैं, जो विटामिन्स है क्या ये ऊर्जा है? सबसे बड़ी बात यह है क्या विटामिन्स कोई ऊर्जा होती है? विटामिन्स कोई ऊर्जा नहीं होती। तो विटामिन जब ऊर्जा नहीं होती तो क्या होती है? विटामिन्स हमारे शरीर में हमें रोगों से बचाने के लिए काम करती है। ठीक है, तो विटामिन्स कोई ऊर्जा नहीं है, सिर्फ हमें रोगों से बचाते हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन्स की पूर्ति हो रही है तो हमें रोग नहीं लगेंगे। ठीक है, नॉर्मली। आगे बढ़िए। अब जो सबसे पहले जो विटामिन होते हैं, विटामिन, इसका जो प्रयोग है, ये जो शब्द है, इस शब्द का जो प्रयोग है, विटामिन शब्द सबसे पहले फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, सबसे पहले किसने दिया? फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब हम देखते हैं क्रम से विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करें विटामिन के खोजकर्ता की तो मैकुलन वैज्ञानिक ने विटामिन ए की क्या करी है? खोज की है। मैकुलन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की है। अब इसका रासायनिक नाम कई बार पूछ लेता है। रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटानॉल होता है, रेटिनॉल। ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है इसका? रेटिनॉल होता है। यदि किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी आ जाए तो इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होता है, रोग, तो वो होता है रतौंधी। रतौंधी रोग, ये देखने संबंधित होता है, देखने संबंधी हो जाता है। ठीक है, अब विटामिन ए आपको कहां कहां मिलेगा? विटामिन ए कहां कहां उपलब्ध है? क्या विटामिन ए आपके शरीर के अंदर भी उपलब्ध है? जी हाँ, लीवर में इसका स्टोरेज होता है। जी हाँ, लीवर में भी विटामिन ए होता है। और बाकी हरी सब्जियां जो होती हैं, हरी सब्जियां, उसमें विटामिन ए होता है। अब बात आती है हरी सब्जियां, हरा तो आम भी होता है, क्या उसमें विटामिन होता है? नहीं, कच्चे आम में विटामिन ए नहीं होता है, इसीलिए पके आम में विटामिन ए होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए पके आम में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए होता है। पके आम में क्या होता है? विटामिन ए होता है। ठीक है, देखते हैं विटामिन ए की बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि विटामिन ए जो है क्या वो गर्म करने में समाप्त हो जाता है? यदि मैं विटामिन ए को गर्म कर दूं तो ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए को गर्म करने पर ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं विटामिन बी की तरफ। विटामिन बी, ध्यान रखना विटामिन बी कोई विटामिन ही नहीं है, क्योंकि विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स में दिया गया एक विटामिन है। अब इसको मैं इसके कुछ पहलू पर नजर डालूंगा, जैसे B1, B2, B3, B5, B7, B12 और भी सारे हैं, लेकिन इसके मुख्यतः यही एग्जाम में बार बार बैक टू बैक पूछे जाते हैं कि कौन सा विटामिन कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। एसएससी, जीडी और सीजीएल प्री में पूछा गया ये क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है, विच इज द विटामिन फाउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कौन सा है? विटामिन बी, तो कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। अब जैसे विटामिन बी है, B1, अब पूछेगा B1 का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, सबसे पहले इसका हम देखेंगे रासायनिक नाम। क्या है इसका रासायनिक नाम? इसका रासायनिक नाम है थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। अब B1 का नाम है रासायनिक थायमीन और पूछेगा B1 की कमी से कौन सा रोग होगा? जी, रोग होगा बेरी बेरी। ठीक है, अब बेरी बेरी एक बेर वाली बेरी होती है, वो वाला नहीं है। तो बेरी बेरी एक रोग है और बेरी बेरी का रोग का मतलब होता है कुपोषण। अब कुपोषण में आदमी दुबला पतला हो जाता है, चलने की स्थिति नहीं रहती है।
तो वही बार बार गिरने वाला, जो खड़ा होकर चले फिर बार गिर जाता है, तो वही होता है बेरी बेरी। कुपोषण का शिकार व्यक्ति इसमें हो जाता है B1 में। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, B2 की कमी से जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, जीभ पर छाले। इसका रासायनिक नाम पूछ लेगा आपसे B3 का, रासायनिक नाम। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है B3 का, निकोटीन एमाइड, निकोटीन एमाइड। B3 का रासायनिक नाम क्या है, निकोटीन एमाइड। अब ये निकोटीन एमाइड जो है ये वाला, तो इसमें रोग कौन सा होता है जी, इससे कौन सा रोग हो जाएगा, तो इससे रोग हो जाएगा पैलेग्रा। पैलेग्रा, पैलेग्रा कैसा रोग है, त्वचा संबंधित रोग होता है ये भी, है ना, ये भी स्किन से संबंधित रोग होता है, इसे हम कहते हैं पैलेग्रा। ठीक है, B3। B5 ये होता है पेंटाथेनिक एसिड, इसका नाम है पेंटाथेनिक एसिड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है। उसी प्रकार से B7 है, इसे VH प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, विटामिन के नाम से भी जानते हैं, विटामिन के नाम से भी जानते हैं। B12 इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। B1 रासायनिक नाम थायमीन, इससे रोग होता है बेरी बेरी, कुपोषण इत्यादि। B2 से भी अगर B2 की कमी आ जाए तो उसमें भी जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, और B3 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड होता है। B5 का जो होता है पेंटाथेनिक एसिड होता है, इसे VH प्रोटीन विटामिन कहते हैं, और B12 में इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम विटामिन C। विटामिन C। ठीक है, अब विटामिन C क्या है, विटामिन C कैसे कारगर है। सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन C मिलेगा। देखिए जैसे इसका सबसे पहले देखेंगे हम रासायनिक नाम, एस्कार्बी। क्या है, एस्कार्बी इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, उसके बाद इससे रोग कौन से हो जाएंगे, यदि इसकी कमी हो जाएगी तो स्कर्वी से रोग हो जाता है। ये किस पदार्थों में मिलेगा, अगर मैं पदार्थों की बात करूं तो खट्टे पदार्थों में मिलेगा, खट्टे पदार्थों में, जैसे नींबू, मौसमी आदि। ठीक है, ये कच्चे आम वगैरह होते हैं। तो समझिए ये होता है। अब बात आती है कि जो विटामिन C है, रोग जो है स्कर्वी, ये स्कर्वी रोग क्या है जी, स्कर्वी रोग कैसे आता है। ध्यान रखिए, आपकी जाड़ होती है, यहाँ जाड़ों में से ब्लड निकलने लगता है, तो आप नींबू लीजिए, उसको काटिए और उसको ऐसे करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, यही होता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग में क्या है, जो मसूड़े होते हैं आपके, इनसे ब्लड आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है ना, तो आप वहां क्या है, विटामिन C की आपके अंदर कमी है। ठीक है, ये सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन D। विटामिन D, अब विटामिन D क्या है, ध्यान रखिए, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज विटामिन D पर कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर काम भी किया है, जैसे कि एडोल्फ ऑटो रेनॉल्ड विंडोज। जी हाँ, दोबारा सुनिए, एडोल्फ ऑटो रेनॉल्ड विंडोज, इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया है, और 1928 में इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी इसी के माध्यम से दिया गया। विटामिन D हमको कैसे प्राप्त होता है, कहां कहां से हमको प्राप्त होता है, क्या आपके शरीर के अंदर भी विटामिन D कहीं बनता रहता है या स्टोरेज है, उसको मैं बताऊंगा। चलिए, विटामिन D, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। इससे अगर विटामिन D अगर आपको कहीं प्राप्त हो रहा है तो आप लिख सकते हैं
इस विटामिन की प्राप्ति हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से भी होती है। अब बहुत आपके माइंड में सवाल आएगा, सर पराबैंगनी किरणें तो खराब होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन उसका एक लॉजिकल है, वो कैसे खराब होगी और कैसे नहीं होगी, समझिए। ध्यान रखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है जिस पर हम रहते हैं, इसको अर्थ कहते हैं, और अर्थ की शेप को गोल नहीं होती, ये जियोड होती है ना। इसके जो ध्रुव हैं वे दबे हुए होते हैं, पोल्स, ठीक है। साउथ, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, समझिए। आप हमारी जो पृथ्वी है ये कुछ मंडलों में बटी हुई है ना, मंडलों में बटी हुई है। जैसे इस सबसे नीचे आता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, फिर आता है आपका समताप मंडल, ठीक है। और इस समताप मंडल का एक उपमंडल है जिसको हम कहते हैं ओजोन, ओजोन मंडल। सूर्य का प्रकाश ओजोन मंडल से गुजर कर आएगा, ठीक है। ओजोन मंडल यानी ओजोन एक परत है। ओजोन का जो अणुसूत्र है वो O3 है, 2 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन तत्व से मिलकर बनता है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर ऐसे होती है, ठीक है। अब सूर्य का प्रकाश इसको भेदता हुआ पार आएगा, ओजोन लेयर को भेदेगा आपका सूर्य का प्रकाश। यदि ओजोन लेयर में हल्का सा छिद्र हो जाए तो उससे कई हजार लोग पृथ्वी पर प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए हमको इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसके ध्यान रखने के लिए हमारे पास कुछ उपाय होते हैं, जैसे कि हम पॉल्यूशन कम करें, है ना, फैक्ट्री से निकलते धुएं को उसको हम प्रतिबंधित करें, उसको ज्यादा भी नहीं तो नॉर्मली कर लें, ठीक है। फैक्ट्रियों का जो धुआं निकल रहा है वो आसमान में जाता है, ओजोन लेयर को दिक्कत करता है। ये CFC गैस होती है, गद्दों से निकल, जो फॉर्म के गद्दे होते हैं उनसे निकलती हुई जो होती है, फ्रिज से निकलने वाली गैस होती है ना। तो ये कहीं ना कहीं ओजोन परत को प्रभावित करती हैं, और जब ये परत प्रभावित होती है तो ये छिद्र बन जाते हैं। जब उसमें छिद्र बनेंगे तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आएगा। अगर इस लेयर में छिद्र बनेगा तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आएगा, हम इससे प्रभावित होंगे और हमको स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, यदि ओजोन परत न हो तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट वेव डायरेक्ट हिट करेगी हमारी बॉडी को और हमको स्किन कैंसर हो जाएगा। इसलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ये वाली परत। आगे बढ़ते हैं, चलिए विटामिन डी की बात कर रहे थे, इसलिए हमें पराबैंगनी किरणों से भी होती है, क्योंकि ये अंशतः आती है। अंशतः कहां आती है? ये पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी पर अंशतः आती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया विटामिन डी। अब विटामिन डी में ये हो गया, तो अब पूछेगा विटामिन डी अगर हमको ना मिले तो रोग कौन कौन से हो जाएंगे? रोग, विटामिन डी ना मिले तो रोग कौन कौन से हो जाएंगे? चलिए, रोग पहला है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, और दूसरा है रिकेट्स। रिकेट्स, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस कैसा रोग है? ध्यान रखिए, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा रोग है, आपकी हड्डियां इसमें कमजोर हो जाती हैं, ये बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं। यदि आप में विटामिन डी की कमी है तो आपकी हड्डी बिल्कुल क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। अगर आप चलते चलते गिर गए तो 2-3 हड्डी गायब हो जाएंगी। इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस रोग, ठीक है। ये एक हार्मोन्स भी होता है जो बॉडी रिलीज होता है, ठीक है, जिसके कारण ये हो जाता है। ध्यान रखिए, विटामिन डी की कमी हुई तो ये रोग हो सकते हैं। अब ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग है, ये वयस्कों में होता है, वयस्कों में, है ना, बड़ों में, और रिकेट्स बच्चों में होता है। ये इसको थोड़ा समझिए, बच्चों की बात करूं तो उसमें रिकेट्स होता है, और मैं वयस्कों की बात करूं तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। अब पूछेगा विटामिन डी के लिए किनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया? 1928 में अडोल्फ ऑटो रेनॉल्ड विंडोज, ये 2 वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। एडोल्फ ऑटो रेनॉल्ड विंडोज, इन दोनों को क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा का, ठीक है। ये थी आपकी विटामिन डी। आई होप ये समझ में आई होगी आपको। अब हम चलते हैं विटामिन ई पर।
विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टेकाफेरॉल है। ये एक बार मेरे पेपर में आया था जब मैं 12th के एग्जाम दे रहा था, तो ये पूछ लिया गया था, मुझे याद नहीं था उस टाइम। मैंने किसी टीचर से पूछा था, उसने मुझे बताया था कि इसका नाम टेकाफेरॉल होता है, क्योंकि मैंने कैल्सीफेरॉल लगा रखा था। ये बोर्ड एग्जाम की बात है, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप प्रैक्टिस में करते रहते तो आपको याद आ जाता है। मात्र यही छूटा था, केमिस्ट्री का पेपर था। तो ध्यान रखिए ये क्या है, इसका टेकाफेरॉल, ठीक है, टेकाफेरॉल रासायनिक नाम। अगर ये कहां मिलेगा आपको, विटामिन ई कहां मिलेगी, अंकुरित अनाज में आपको विटामिन ए मिलेगी। भीगे हुए जैसे गेहूं होते हैं, जड़ जाते हैं, उनमें ही आपको मिलेगी। उसके बाद अगर आपको इससे संबंधित रोग हो जाए, यानी आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए, तो कौन सा रोग होगा या किससे संबंधित होगा, जनन संबंधित रोग होगा। ठीक है, जनन संबंधित रोग आपको हो जाएगा। ठीक, ये तो विटामिन ई। अब विटामिन के, इसका जो नाम है रासायनिक, क्वेफ्टोक्वानिन है ना, क्वेफ्टोक्वानिन या नेफ्थोक्वानिन भी इसको कहते हैं। अब ये क्या होता है, इसकी कमी से एक रोग होता है। रोग क्या होता है, वह खून का थक्का नहीं बनता या नहीं जमता। ठीक है, खून का थक्का नहीं जमता। यदि आप में विटामिन के की कमी होती है तो खून का थक्का नहीं जमता। और मैंने एक बार इसको पहले भी बताया था आपको एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, कि हमारे अंदर ब्लड नहीं जमने का क्या कारण होता है। अगर आपके अंदर ब्लड नहीं जम रहा है, सर्कुलेशन में है, तो आपके अंदर एक प्रोटीन होती है, उसका नाम है हिपेरिन प्रोटीन, जो आपके ब्लड को जमने नहीं देती। ठीक है, ये है विटामिन के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपने इससे थोड़ी सी भी कुछ नॉलेज गेन की है तो प्लीज इसे आप 4 अपने दोस्तों तक पहुंचाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।